आखिर मिंबर से बैठ के पढ़ता नहीं है, मजमा पढ़वाता है। तो पैगंबर इस्लाम अपने अहले बैत को मैदान मुबाहला में ले जाने के बाद ये पैगाम दिया कि जब भी कुरान पर हमले हो, जब भी दीन पर हमले हो, तो मुनकिरीने दीन के मुकाबले में आले मोहम्मद को पेश करना, आले मोहम्मद से हटकर दीन को न पेश करना। क्योंकि जब भी दीन आले मोहम्मद से हटकर पेश किया गया तो नुकसान किसका हुआ? दीन का हुआ, आले मोहम्मद का नुकसान नहीं हुआ। जब भी दीन आले मोहम्मद से हटकर पेश किया गया तो नुकसान दीन का हुआ है। और इल्जाम इस्लाम पर लगा है, इल्जाम इस्लाम पर यह लगा कि इस्लाम तलवारों के जोर से फैला है। पहला इल्जाम इस्लाम पे यह लगा कि इस्लाम तलवारों के जोर से फैला है। दूसरा इल्जाम इस्लाम पे यह लगता है कि अरे साहब, इस्लाम तो मर्दों का मजहब है, इस्लाम में औरतों की कोई वक़ात नहीं है, इस्लाम में औरतों की कोई इज्जत नहीं है, इस्लाम में औरतों की कोई वैल्यू नहीं है, इस्लाम में औरतों का कोई रुतबा नहीं है। जबकि अजीजानी मोहतरम ऐसा नहीं है। कुरान मजीद ने आवाज दी, अन्नी ला उज़िया अमलिन आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, परवरदिगार आलम किसी भी अमल करने वाले के अमल को रायगा और बर्बाद नहीं होने देता, चाहे वो अमल करने वाला कोई मर्द हो या औरत हो। देखिए, कुरान की इस आयत ने यह बतलाया कि परवरदिगार आलम किसी भी अमल करने वाले के अमल को जाया नहीं होने देता, चाहे वो अमल करने वाला मर्द हो या औरत हो। मैदानी अमल में जो रुतबा एक मर्द का है वही रुतबा एक औरत का है। ऐसा नहीं है कि मर्द नमाज पढ़े तो ज्यादा सवाब, औरत नमाज पढ़े तो कम सवाब। ऐसा नहीं है कि मर्द रोजा रखे तो ज्यादा सवाब, औरत रोजा रखे तो कम सवाब। ऐसा नहीं है कि मर्द हज पे जाए तो ज्यादा सवाब, औरत हज पे चली गई तो कम सवाब। कहने लगे कि ये इस्लाम मर्दों का मजहब है, इसमें इस्लाम में औरतों की कोई इज्जत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। सारे अख्तियारात तो इस्लाम ने मर्दों को दे रखे हैं, औरतों को कोई अख्तियार नहीं है। जबकि अजीजानी मोहतरम ऐसा नहीं है। अगर इस्लाम मर्दों का मजहब होता तो फिरौन पर लानत ना होती, आसिया की तारीफ ना होती। अगर इस्लाम मर्दों का मजहब होता तो फिरौन पर लानत ना होती, आसिया की तारीफ ना होती। याद रखिए, जहां इस्लाम ने औरतों पर पाबंदी लगाई है वहीं मर्दों पर भी पाबंदी लगाई है। अगर औरतों को पर्दे का पाबंद बनाया तो मर्दों को नियत का पाबंद बनाया। अरे कहाँ जरा सा जाग जाइए, जरा सा जाग जाइए। अगर इस्लाम ने औरतों को पर्दे का पाबंद बनाया तो मर्दों को नियत का पाबंद बनाया। अगर औरतों के लिए ये हुक्म कि वो घर में बैठकर बच्चों के लिए, शौहर के लिए खाना बनाए, तो मर्दों के लिए ये हुक्म कि वो चिलचिलाती हुई धूप में बाहर निकलकर अपने बच्चों, अपनी बीवी के लिए कमा कर लाए। अगर औरतों के लिए ये हुक्म कि मैदान जिहाद में जाने न पाए तो मर्दों के लिए ये हुक्म कि मैदान जिहाद से भागने न पाए। जिए आप सलामत रहे। अल्लाह ये कह रहा है कि अल्लाह किसी भी अमल करने वाले के अमल को जाया नहीं होने देता, चाहे वो अमल करने वाला मर्द हो या औरत हो। यानी मैदान अमल में जो रुतबा एक मर्द को इस्लाम ने अता किया वही रुतबा एक औरत को मिला। कहने लगे, अरे नहीं साहब, ये तो एक लफाजी है, ये खिताबत है, ये अल्फाज की बाजीगिरी है। इस्लाम ने औरतों को कैद कर रखा है, इस्लाम ने औरतों को आजादी नहीं दी है। ये मुसलमान लोग जो हैं ये अपनी औरतों को जिंदान में रखते हैं,
घर को इन्होंने जिंदान बना रखा है। घर से बाहर न निकलना, घर से बाहर निकलना तो बाहिजाब निकलना, सर पे दुपट्टे होने चाहिए, सर पे चादर होना चाहिए, बेहिजाब न निकलना। अम्मा देखिए, हमें देखिए, हमने अपनी औरतों को आजाद कर रखा है, जैसा चाहे लिबास पहने, जहां चाहे जाना वो जाएं, घर से बाहर जितनी देर रहना हो रहे, हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। मुसलमानों ने अपनी औरतों पर इतनी पाबंदियां आयद कर दी हैं, बाहर इजाजत घर के बाहर ना जाना, बेहिजाब घर से बाहर ना निकलना, नकाब पहन कर निकलना, चादर सर पे डालकर निकलना। अरे भैया, हमने भी तो अपनी औरतों को जो है रखा है, हमारे पास भी औरतें हैं, हमने आजादी दे रखी है, जहां चाहे जाएं, जैसा लिबास पहनना हो लिबास पहने। दुनिया ये एतराज करती है, दुनिया ये कहती है कि मुसलमान जो है वो जंगली है। क्या कहते हैं? ये लोग जंगली हैं। हमने कहा भैया हम जंगली क्यों हैं? कहा आप लोग अपनी औरतों को कैद में रखते हो, औरतों के पैरों में आप लोगों ने बेड़ियां डाल रखी, औरतों को हक के आजादी आपने नहीं दिया, औरतों को आजाद कर दो जैसे हमने आजाद किया। कैद में आपने औरतों को रखा, मुसलमान लोग जंगली। तो हमने कहा भैया हम नहीं जंगली, आप जंगली। कहे नहीं आप जंगली, हमने कहा हम नहीं आप जंगली। तो कहने लगे नहीं नहीं आप जंगली। हमने कहा भैया ऐसा है कि अगर हम आपको जंगली बोले, आप हमें जंगली बोले, तो हम और आप दोनों एक दूसरे को जंगली सुबह कयामत तक बोलते रहेंगे, फैसला नहीं हो पाएगा। जंगली कौन है, हम जंगली की आप जंगली? माशाल्लाह किबला माशाल्लाह, क्या कहने। अगर हम और आप दोनों एक दूसरे को जंगली बोलते रहेंगे तो फैसला सुबह कयामत तक नहीं हो पाएगा कि हम में और आप में जंगली कौन है। का फैसला कैसे होगा? हम कहे एक रास्ता है फैसले का वो रास्ता कौन सा है? हमने कहा ऐसा करते हैं, आप भी और हम भी दोनों जंगल में चलते हैं और वहीं चलकर फैसला हो जाएगा कि हम जंगली हैं कि आप जंगली हैं। कहा मौलाना कहना क्या चाहते हैं आप? हमने कहा भैया जंगल में चलो फैसला वही हो जाएगा। कहा वहां कैसे फैसला होगा? हम कहा वहां चलकर हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे कि जंगल के सारे जानवर चादर ओढ़ के जंगल में घूम रहे हैं या नंगे घूम रहे हैं। जंगल के सारे जानवर चादर ओढ़े हुए जंगल में घूम रहे हैं या नंगे घूम रहे हैं। अगर चादर ओढ़े हुए जंगल के सारे जानवर घूम रहे हैं तो इसका मतलब हम जंगली, अगर नंगे घूम रहे हैं तो इसका मतलब तुम जंगली। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कहने माशाल्लाह। देखिए दुनिया एतराज करती है, इस्लाम ने औरतों को हक के आजादी नहीं दिया। ये नारा बुलंद करती है कि औरतों को हक के आजादी मिलना चाहिए। डॉक्टर पयाम आजमी ने आवाज दी, नारा आजादी निस्मा का लगाने वालों, नारा आजादी निस्मा का लगाने वालों, जाने तखलीक को तफरीह बनाने वालों, रक्स गाहों में शराफत को लुटाने वालों, नारा आजादी निस्वा का लगाने वालों, जाने तखलीक को तफरीह बनाने वालों, रक्स गाहों में शराफत को लुटाने वालों, होश में आओ हमें होश में लाने वालों, होश में आओ हमें होश में लाने वालों। ये तमाशा नहीं, जिनसे सरे बाजार नहीं, आबरू कौम की है फिल्म का किरदार नहीं, आबरू कौम की है फिल्म का किरदार नहीं। डॉक्टर पयाम आजमी ने हिंदुस्तान से आवाज दी, कहीं पर खामोश नहीं रहे, आगे बढ़ते हैं और औरत के जो है औरत का रुतबा बयान करते हैं कि जब पहन लेती है ये शर्म हया के जेवर, जब पहन लेती है ये शर्म हया के जेवर, पूरे कदमों पे अकीदत से झुका देती है सर। जब पहन लेती, डॉक्टर पयाम आदमी साहब औरत का रुतबा बयान कर रहे हैं कि जब पहन लेती है ये शर्म हया के जेवर, पूरे कदमों पे अकीदत से झुका देती है सर। आए नजदीक तो जल जाए तसव्वुर के भी पर, आए नजदीक तो जल जाए तसव्वुर के भी पर। अरे पाँव कैसे हदे इस्मत से नहीं उठती नजर, पाँव कैसे हदे इस्मत से नहीं उठती नजर। बेहिजाबी के जो पैमाने छलक जाते हैं, आदमी क्या है फरिश्ते भी बहक जाते हैं। बेहिजाबी के जो पैमाने छलक जाते हैं, आदमी क्या है फरिश्ते भी बहक जाते हैं। बस आखिरी बंद सुना रहा हूं, डॉक्टर पयाम आदमी का बड़ा कीमती बंद है। उस बंद में उन्होंने
दो पहलू रखा है औरत के हवाले से, दो पहलू रखा है। वो कहते हैं कि मुस्कुराती है तो दिल दादे नजर पाता है, मुस्कुराती है तो दिल दादे नजर पाता है, आह करती है तो पत्थर भी पिघल जाता है। देखिए औरत की फजीलत बयान कर रहे हैं, दो रुख उन्होंने बयान किया है इस बंद में कि मुस्कुराती है तो दिल दादे नजर पाता है, आह करती है तो पत्थर भी पिघल जाता है, और प्यार करती है तो कुदरत को भी बच जाता है, मक्र करती है तो शैतान भी घबराता है। मुस्कुराती है तो दिल दादे नजर पाता है, प्यार करती है तो कुदरत को भी बचाता है, आह करती है तो पत्थर भी पिघल जाता है, मक्र करती है तो शैतान भी घबराता है, घर को महकाती है खिलते हुए गुलशन की तरह, कभी डस लेती है इंसान को नागन की तरह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, पर्दा जो है वो रुतबा कम होने की पहचान नहीं है। पर्दा जो है वो अहमियत को कम नहीं करता। याद रखें कि अगर पर्दे से अहमियत कम होती या रुतबा कम होता, सर पे चादर डालने से, ये पैगाम मैं अपनी माओ बहनों की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अगर सर पे चादर डालने से रुतबा कम होता तो ये चादर सरे सैयदा पर न होती, ये चादर सरे सैयदा पर न होती। अरे मेरी बीबी को चादर की क्या जरूरत है, चादर को बीबी जनाबे सैयदा की जरूरत है। अरे जिसकी चादर का नाम ही आए तकदीर हो, जिसके बुर्के का नाम सूरह नूर हो, उसे चादर की क्या जरूरत। मैंने कहा बीबी जब आपको चादर की जरूरत नहीं थी तो आपने चादर ओढ़ी क्यों? कहा वो देखो उधर, वो देखो कुल्ले ईमान है, वो मर्द मैदान है, वो वसी रसूल है, वो शोहरे बतूल है, वो कुतुबुल अखदाब है, वो हबीबुल अहबाब है, वो जनाबे अमीर है, वो मौलाए गदीर है। उसके हाथों में फावड़ा देखो, चिलचिलाती हुई धूप, अली मजदूरी कर रहे हैं। मैं करीब गया अली के, मैंने कहा या अली आप कुल्ले ईमान, आप मर्द मैदान, आप मौलाए गदीर, आप जनाबे अमीर, आपने जो है जनाबे ईसा को मुर्दा जिंदा करने का हुनर सिखाया, आपने मूसा का बाजू पकड़ के दरिया पार कराया। क्या कहने की बोला, क्या कहने की बोला, क्या कहने। क्या कहने, क्या कहने। मैंने कहा या अली आपको क्या जरूरत है मजदूरी की, आप कुल्ले ईमान, आप मर्द मैदान, आप वसीए रसूल, आप शोहरे बतूल, आप कुतुबुल अखदाब, आप हबीबुल अहबाब, आप जनाबे अमीर, आप मौलाए गदीर। ए मेरे मौला, आप अगर मिट्टी को हाथ लगा दे सोना बन जाए, ठोकर मारे तो खजाना उबल पड़े। अरे आपका पोता धोवन को जवाहर में बदल देता है, आपको मजदूरी की क्या जरूरत। मौला ने मुझे देखा, मुस्कुरा के कहा मैं अपने लिए नहीं मजदूरी कर रहा हूँ, अपने लिए मजदूरी नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा मौला हमारे लिए, वो कैसे? कहा इसलिए कि जब कभी तुम्हें मजदूरी करना पड़े तो तुम्हें शर्म महसूस ना हो, बल्कि तुम फख्र महसूस करो कि मजदूरी करना जनाबे अमीर की सीरत है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो याद रखिए पर्दा जो है वो रुतबा कम होने की पहचान नहीं है, पर्दा बेवकूफ होने की पहचान नहीं है। हमेशा जो चीजें अहम होती हैं वो पर्दे में होती हैं, जो चीजें अहम होती हैं वो पर्दे में होती हैं। अब आप भैया कुरान अहम जुज़दान के पर्दे में, काबा अहम गिलाफ के पर्दे में, इमाम अहम गैबत के पर्दे में। क्या कहने की बोला, क्या जो चीजें अहम होती हैं हमेशा पर्दे में होती हैं। कुरान अहम जुज़दान के पर्दे में, काबा अहम गिलाफ के पर्दे में, इमाम अहम गैबत के पर्दे में। जो चीज कीमती होती है हमेशा पर्दे में होती है, हमेशा वो पर्दे में होती है। मैं आपके घर पे आया,
आपने कहा कि मौलाना फजल अब्बास रिजवी आप जो है इंडिया से आए हुए हैं, हमारी ख्वाहिश है कि आप घर पे तशरीफ ले आए, जरा हमारा मकान को देखिए, हमारा बंगला को देखिए। हम आपके यहाँ गए, सलाम किया, आपने जवाब सलाम दिया, कहा मौलाना साहब तशरीफ लाए। हम घर में गए, कहा मौलाना साहब ये हमने बंगला खरीदा है। हमने कहा माशाअल्लाह, कितने का खरीदा है? कहा 10 लाख यूरो। हमने कहा माशाअल्लाह, क्या कहना। हमने कहा ये क्या? कहा ये हमारी कार है। हम कहा सुभान अल्लाह। हम कहा हाथ में, आपके हाथ में क्या है? कहा ये मोबाइल है। हम कहा माशाअल्लाह, कितना उम्दा मोबाइल है। हमने कहा ये क्या? क्या इसे एसी कहते हैं। हमने कहा माशाअल्लाह, घर में एसी भी है, हालांकि फ्रांस में ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ती है, एसी की क्या जरूरत थी। कहा मौलाना कभी कभी मौसम का मिजाज बदल जाता है, गर्मी आ जाती है, इसीलिए एसी लगवा दिया, एहतियातन लगवा दिया। हमने कहा अच्छा। हमने कहा ये सब क्या है? कहा ये डेकोरेशन हमने करवाया है। हमने कहा बड़ा किस्म का करवाया है। कहा हाँ मौलाना साहब, बस अल्लाह की मेहरबानी है। मैंने कहा माशाअल्लाह, आपका बंगला माशाअल्लाह, आपकी कार माशाअल्लाह, आपके एसी का क्या कहना, आपके मोबाइल का क्या कहना, अल्लाह ने सब कुछ इतना आपको दिया है, मगर मैं परवरदिगार आलम से एक दुआ आपके लिए करूंगा। कहा कौन सी दुआ? मैंने कहा मैं परवरदिगार से ये दुआ करूंगा कि खुदा आपकी फकीरी को दूर कर दे, खुदा आपकी गरीबी को दूर कर दे। तो आपने कहा मौलाना साहब ये कौन सी दुआ है? भाई हमारे पास 10 लाख यूरो का बंगला, हमारे पास गाड़ी, हमारे यहाँ एसी, हमने डेकोरेशन करा रखा है घर का, उम्दा किस्म का मोबाइल, सारी जरूरियात जिंदगी हमारे पास, हम गरीब कहाँ से, हम फकीर कहाँ से? हमने कहा नहीं भाई आप तो गरीब हैं, आप फकीर हैं। कहा कैसे? हमने कहा ऐसे कि कार नजर आई, बंगला नजर आया, मोबाइल नजर आया, एसी नजर आया, घर के डेकोरेशन हमने देखे, मगर हीरे और जवाहरात के जेवर कहाँ हैं? सोनी चांदी के सिक्के कहाँ हैं? भाई ज्वेलरी नजर नहीं आई, सोने चांदी के जेवरात नजर नहीं आए। कहा मौलाना सब हैं हमारे पास, हीरे जवाहरात के जेवर भी हैं, सोने चांदी के जेवर भी हैं, सोने चांदी के सिक्के भी हैं। हमने कहा कहाँ हैं? भाई हीरे जवाहरात के जेवर, हीरे जवाहरात कहाँ हैं? सोने चांदी के जेवरात कहाँ हैं? मिंबर पे होने चाहिए, मिंबर पे तो नजर नहीं आ रहे हैं। मेज पर होना चाहिए, मेज पर भी नहीं। ताकों में रखा होना चाहिए, ताकों पर भी नहीं। कीलों में आवेजा होना चाहिए, घर के दीवार में जो कील नस्ब है उस पर भी आवेजा नहीं। आप मौलाना साहब कैसी बातें करते हैं? जो चीज कीमती होती है वो नुमाइश के लिए नहीं होती, हिफाजत के लिए होती है। जो चीज कीमती होती है, जो चीज कीमती होती है वो नुमाइश के लिए नहीं होती, हिफाजत के लिए होती है। अब इस्लाम की लॉजिक समझिए, इस्लाम की फिलॉसफी समझिए। जिन मजहबों ने औरत को आम समझा, पर्दा हटा दिया, इस्लाम ने औरत को खास समझा, पर्दा लागू कर दिया। जिन मजहबों ने औरत को आम समझा, पर्दा हटा दिया, जिन मजहबों ने औरत को आम समझा, पर्दा हटा दिया, इस्लाम ने औरत को खास समझा, पर्दे का हुक्म दिया। अब बात समझ में आई, इस्लाम ने औरत को पर्दा करवाकर ये मैसेज दिया कि औरत जो है वो नस्लों की किफालत के लिए होती है, जंगों की कयादत के लिए नहीं होती। औरत जो है, इस्लाम ने औरत को पर्दा कराकर दुनिया को यह पैगाम दिया कि औरत जो है वो नस्लों की किफालत के लिए होती है, जंगों की कयादत के लिए नहीं होती। तो याद रखें, पर्दा बेवकात होने की पहचान नहीं है। और घर से कहते हैं कि इस्लाम घर से बाहर निकलने का हुक्म नहीं देता है। अरे भैया ऐसा नहीं है, शहजादियां घर से बाहर निकली हैं, बीबियां घर से बाहर निकली हैं, जनाबे सैयदा घर से बाहर निकली, मैदान मुबाहिला में आई। जनाबे सैयदा घर से बाहर निकली, कहाँ गई? यहूदी के मकान में गई। जनाबे सैयदा घर से बाहर निकली, मस्जिद नबवी में आई। ऐसा नहीं है, शहजादियां घर से निकली हैं। मैंने कहा बीबी आप घर से निकली? बीबी सैयदा से। मैंने कहा बीबी आप मरकजी इस्मत, मरकजी तहारत, बीबी आप और घर से बाहर निकली? कहा खामोश, मैं जहां भी गई हिसारे आयत में रही।
ये जुमला आपने 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 गौर नहीं किया, ये जुमला आपने गौर नहीं किया। अगर आप तक ये जुमला पहुंच गया होता तो इस तरह से खामोशी ना होती। मैंने बीबी के सामने हाथ जोड़ा, मैंने कहा बीबी आप मरकज़े इस्मत, मरकज़े तहारत, आप घर से बाहर निकली, खामोश। मैं जहां भी गई हिसारे आयत में रही, हिसारे आयत में रही। मैं मुबाहले में गई, हिसारे आयत में रही। मैं यहूदी के मकान में गई, हिसारे आयत में रही। मैं अली वलीउल्लाह की तबलीग में निकली, हिसारे आयत में रही। मैं मस्जिद नबवी में आई, हिसारे आयत में रही। मैं अपना हक लेने के लिए दरबारे खिलाफत में गई, हिसारे आयत में रही। मैंने कहा बीबी आप कहना क्या चाहती हो? कहा मैं अपनी चाहने वालियों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो हर दम 24 घंटा मेरी मोहब्बत का दम भरती है कि हम कनीज़ाने ज़हरा है, हम कनीज़ाने ज़हरा है, हम कनीज़ाने ज़हरा है, वो कान खोल कर सुन ले कि औरत का घर से बाहर निकलना ऐब नहीं है, कुरान से बाहर निकलना ऐब है। शहजादी ने जवाब दिया एक औरत का घर से बाहर निकलना ऐब नहीं है, कुरान से बाहर निकलना ऐब है। लिहाजा मैं जहां भी गई सारे आयत में रही। याद रखें पर्दा इनके घर से चला और बेपर्दगी इनकी दुश्मनी में मिली। जुमला आपने बहुत हल्के में ले लिया है, मैं आपको कहीं और लेके जाना चाह रहा हूं। जरा सा आप मुझसे जुड़ जाइए। पर्दा इनके घर से मिला, बेपर्दगी इनकी दुश्मनी में मिली। भाई इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी है? जंगे बद्र। जंगे बद्र है ना, जंगे बद्र में कुफ्फारे मुशरिकीन हारे तो उन्होंने तैयारियां की दूसरी जंग की जिसका नाम है जंगे ओहद। जंगे ओहद में अबू सुफियान लश्कर लेके आया, घोड़े लेके आया, ऊंट लेके आया, तलवारें लेके आया, नेज़े लेकर आया, तीर लेकर आया। और उसी जंगे ओहद में अबू सुफियान जहां घोड़े लेकर आया, जहां तीर लेकर आया, जहां तलवारें लेकर आया, जहां ऊंट लेकर आया, वही जंगे ओहद में अपनी बीवी हिंदा को भी लेकर आया, अपनी बीवी हिंदा को भी लेकर आया। अच्छा हिंदा जो मैदान ओहद में आई वो कोई गोंद का हलवा खाकर नहीं आई थी, वो कोई गोंद का हलवा खाकर नहीं आई थी, वो अपने मुंह पर टेप चिपका कर नहीं आई थी, वो कोई खामोशी का रोजा रखने की कसम खाकर नहीं आई थी। अबू सुफियान की बीवी हिंदा मैदान ओहद में ऊंट पर बैठ कर आई और गीत गाते हुए आई, गीत गाते हुए आई। उसके एक मिसरे का, एक शेर का मैं तर्जुमा जो है अरबी में जो है वो उसको मैं उर्दू में कर रहा हूँ, यानी अरबी में शेर है। और जो हिंदा ने मैदान ओहद में जो गीत गाए थे वो एक शेर का तर्जुमा मैं कर रहा हूँ। हिंदा ऊंट पे बैठी हुई मैदान ओहद का चक्कर लगा रही है, ये गीत गा रही है कि हम सितारों की बेटियां हैं, हम सितारों की बेटियां हैं, हम सितारों की बेटियां हैं। अरे अजीजाने मोहतरम, हिंदा ने अपने को सितारे की बेटी कहा, मुसलमान ने सहाबी को सितारा कहा। हिंदा ने अपने को सितारे की बेटी कहा, मुसलमान ने सहाबी को सितारा कहा। जहां मैं ले जाना चाहता हूं वहां भी आप पहुंचे नहीं। हिंदा ने अपने को सितारे की बेटी कहा, मुसलमान ने सहाबी को सितारा कहा। अरे जो ओहद में आई वो भी सितारे की बेटी, जो जमल में आई वो भी सितारे की बेटी। अरे जो ओहद में आई वो भी सितारे की बेटी, जो जंगे जमल में आई वो भी सितारे की बेटी, वो भी ऊंट पर बैठ कर आई थी, ये भी ऊंट पर बैठ कर आई थी। उसने भी अली से मुंह की खाई, इसने भी अली से मुंह की खाई।
बातें मेरे मोहतरम सुनने वालों को। मेरी नजर मुसलसल घड़ी पे जा रही है, मैं क्या करूं, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, वरना मदामीन के समंदर है जो सीने में जो है उबल रहे हैं। अजीज आलिम मोहतरम जो है, बस मैं थोड़ा सा जो है इस मरहले से आप हजरात को आगे लेके जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूँ। पर्दा बेवकात होने की पहचान नहीं है। अरे भाई, शहजादियां घर से बाहर निकली हैं। बीबी जनाब सैयदा एलान विलायत के हवाले से, मौला अली की विलायत के हवाले से घर से बाहर निकली। अलीउन वलीउल्लाह की तबलीग में बीबी जनाब सैयदा घर से बाहर निकली। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये जुमला कह रहा हूँ, अलीउन वलीउल्लाह की तबलीग के लिए बीबी जनाब सैयदा घर से बाहर निकली। ऐसा नहीं है कि बीबियां शहजादियां जो घर से बाहर निकली। अरे शहजादियों की बात छोड़िए, उनका कहाँ मकाम और मेरी जबान कहाँ। मैं आपको एक किरदार सुनाता हूँ, एक कैरेक्टर सुनाता हूँ। तारीख इस्लाम में एक नाम है जिसे कहते हैं हुस्निया। क्या नाम है? हुस्निया। ये छठे इमाम के चाहने वाले की एक कनीज थी। इमाम की कनीज नहीं थी, इमाम की कनीज जो थी वो तो जनाब फिज़्ज़त थी, क्योंकि इनका तकिए कलाम कुरान की आयत। ये हुस्निया जो थी ये इमाम की कनीज नहीं थी, ये इमाम के गुलाम की कनीज थी। एक रोज क्या देखा कि हुस्निया के आका जो है वो घर में आए और बड़े उदास थे, बड़े मुतफक्किर थे। तो हुस्निया ने कहा कि हुजूर ये चेहरे पे आसार कैसे हैं परेशानी के? कहा हुस्निया मत पूछो, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बताइए तो हुजूर क्या बात है, जरा सा तज़किरा करें हमसे। कहा हुस्निया हालात बड़े खराब चल रहे हैं और आमदनी के कोई जराया भी नहीं है, फाके की नौबत आ गई है। मैं नहीं चाहता हूं कि तू भूखी मर जाए, या मैं चाहता हूं कि तुझे आजाद कर दूं। कहा हुजूर भाई इतनी सी बात? कहा हुजूर इस परेशानी को हम हल कर देते हैं। कहा वो कैसे? वो कैसे? कहा वो ऐसे कि आप हमें हारून रशीद के दरबार में ले चलिए और वहां पे जाके ये कहें कि हम कनीज बेचना चाहते हैं, कनीज ले लो। तो हारून रशीद ये बोलेगा कितने की, क्या कीमत है? तो उससे बोलिएगा 1000 सोने के दीनार। तो बोलेगा भाई इतनी मामूली सी कनीज और 1000 दीनार, आखिर क्या खास बात है? तो उससे ये कहिएगा कि अपने उलमा को बुला लो दरबार में, मेरे कनीज से बहस करवा लो। वो बोलेंगे सकीफा की तरफ से, ये बोलेगी गदीर की तरफ से। जब वो पूछे कि भाई मामूली सी कनीज इतनी कीमत, तो उसे यही बोलिएगा कि बुलाओ अपने उलमा को दरबार में। वो बोलेंगे सकीफा की तरफ से, ये बोलेगी गदीर की तरफ से। वो बोलेंगे उम्मत की तरफ से, ये बोलेगी आले मोहम्मद की तरफ से। लेके पहुंचे, कनीज ले लो कनीज। हारून रशीद ने कहा भाई कितने की? कहा 1000 सोने के दीनार। ऊपर से नीचे देखा, कहा मामूली सी कनीज 1000 सोने के दीनार? कहा हम पागल तो नहीं हो गए हो? कहा भाई 1000 दीनार की तो है, क्या खास बात है इसमें भाई 1000 दीनार की? कहा बुला लो अपने उलमा को, मेरी कनीज से बहस करवा लो। वो बोलेंगे उम्मत की तरफ से, ये बोलेगी आले मोहम्मद की तरफ से। कहा अच्छा। हारून रशीद ने आवाज दी अपने दरबारी आलिम सरकारी आलिम इब्राहिम को। इब्राहिम आगे सामने खड़ा होगा, क्या हुक्म है? कहा इस कनीज से बहस करना, जरा बहस कर ले इस कनीज से। अब वो इल्म में चूर और इल्म के गुरूर में, इल्म के नशे में चूर जो है, एक मर्तबा जो है नशे इल्मी में चूर हारून रशीद से कहने लगा ये हमारी शान के खिलाफ है कि हम एक मामूली कनीज से बहस करें। तो हारून रशीद मुस्कुराया, कहा हुजूर इसे मामूली मत समझिए, ये आम नहीं है, खास है, मैदान वाली नहीं है, मकान वाली है। इसे मामूली न समझिए, ये आम नहीं खास है, मैदान वाली नहीं है, मकान वाली है। जरा ठोक कर तो इसे देखिए, ठोक बजाकर। अब वो आया इल्म के नशे में चोर हुस्निया के करीब। कहा हुस्निया क्या है? का एक सवाल है मेरा। का सवाल कौन सा है? का सवाल यह है कि जनाब रसूल खुदा के एक चचा थे जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। कहा का मौला अली अलैहिस्सलाम जो जनाब रसूल खुदा के चचाजाद भाई थे। कहा तुमने पढ़ा होगा? कहा पढ़ा तो है, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब चचा हैं और मौला अली चचाजाद भाई हैं। कहा ठीक समझा तुमने? कहा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रसूल खुदा के चचा थे और मौला अली चचाजाद भाई थे।
वो दोनों एक साथ एक मुकदमा दरबार खिलाफत में लाए थे। और अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ये कह रहे थे कि मैं रसूल का सगा चचा हूं, लिहाजा रसूल का वर्षा मुझे मिलना चाहिए। मौला अली ये कह रहे थे कि मैं रसूल का दामाद हूं, रसूल का चचाजाद भाई हूं, लिहाजा वारिस रसूल मैं हूं। तो हुस्निया ये बदला इन दोनों में हक पे कौन था, बातिल पे कौन था, सच्चा कौन था, माज़अल्लाह झूठा कौन था। देखिए इब्राहिम ने जो है एक जाल बिछाया था हुस्निया को फंसाने के लिए। क्यों? आपको पता है हारून रशीद कौन है? ये अब्बासी खलीफा है। इब्राहिम ने जो कहा कि अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब मुकदमा लेकर आए थे मौला अली दोनों दरबार खिलाफत में, तो उनमें हक पे कौन था और बातिल पे कौन था माज़अल्लाह, और सच्चा कौन था माज़अल्लाह, झूठा कौन था। जी एक जाल बिछाया था कि हुस्निया फंस जाए, क्योंकि रिश्ते में हारून रशीद जो है वो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब का पोता था और अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब उसके दादा थे। तो इब्राहिम जो सरकारी मौलवी था उसने जाल बिछाया सवाल के जरिए से कि अगर हुस्निया अब्बास को गलत कहे तो हारून रशीद अभी तलवार निकालेगा और गर्दन उड़ा देगा, और अगर मौला अली को गलत कहे तो ईमान गया, अब्बास को गलत कहे तो जान गई, अली को माज़अल्लाह गलत कहा तो ईमान गया और हमारा काम आसानी से हल हो जाएगा। तो हुस्निया से जब ये सवाल किया कि अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब और मौला अली ये अपना मुकदमा लेकर दरबार खिलाफत में आए तो उनमें हक पे कौन था माज़अल्लाह, बातिल पे कौन था, सच्चा कौन था माज़अल्लाह, झूठा कौन था। तो हुस्निया मुस्कुराई, कहने लगे हुजूर आपने कुरान पढ़ा है? कहा हम तो हाफिज कुरान है। कहा अच्छा आप हाफिज कुरान है? कहा हाँ। कहा जरा एक मसले का जवाब दे दीजिए, वो कुरान में वो दो कौन है जो एक के पास आए, वो एक कौन है जिसके पास वो दो आए, वो दो एक के पास आए तो क्यों आए? अरे समझे नहीं आप। हुस्निया ने सवाल किया अगर आप हाफिज कुरान है तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, कुरान में वो एक कौन है जिसके पास दो आए, वो दो कौन थे जिसके पास जो एक के पास आए, और जो एक के पास वो दो आए तो दोनों क्यों आए? तो एक मर्तबा हाद इब्राहिम जो सरकारी मौलवी था उसने कहा हुस्निया तुमने जनाबे दाऊद का किस्सा छेड़ा है। कहा हुजूर पहुंच गए, बहुत जल्दी पहुंच गए। कहा हाँ। कहा अच्छा ये बतलाइए कि वो दो कौन थे? कहा वो दो आदमी थे, जनाबे इब्राहिम जनाबे दाऊद के पास अपना मुकदमा लेकर आए थे। कहा मुकदमा लेकर आए थे? कहा हाँ। कहा मुझे ये बतलाइए कि उन दोनों में हक पर कौन था, बातिल पे कौन था, सच्चा कौन था, झूठा कौन था। एक मर्तबा इब्राहिम जो है जो सरकारी मौलवी था वो दरबार में खड़ा हो गया, कहा हुस्निया तौबा कर, वो दोनों फरिश्ते थे, दोनों मासूम थे, दोनों हक पर थे। कहा जब दोनों हक पर थे तो अपना मुकदमा दाऊद के पास लाए क्यों? जब दोनों हक पर थे तो अपना मुकदमा दाऊद के पास लाए क्यों? इब्राहिम ने कहा कि वो दोनों हक पर थे, मुकदमा दाऊद के पास इसलिए लाए दाऊद की तंबीह के लिए। हुस्निया ने मुस्कुरा के जवाब दिया हुजूर बात ऐसे ही समझ लीजिए जैसे वो दोनों फरिश्ते मासूम दोनों हक पर अपना मुकदमा दाऊद के पास लेकर आए दाऊद की तंबीह के लिए, ऐसे ही अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब मौला अली दोनों हक पर जो अपना मुकदमा दरबारे खिलाफत में लेकर आए वो खलीफा की तनकीद के लिए लाए। वो खलीफा की तनकीद के लिए आए। बस मैं 5-6 मिनट की और रहमत मैं आपको दूंगा। वो खलीफा की तनकीद के लिए आए। उसके बाद हुस्निया ने कहा हुजूर मुझे भी एक सवाल आपसे करना है। आपने तो कर लिया, मुझे भी इजाजत है। कहा हाँ पूछो, पसीने में शराब हुआ। कहा पूछो पूछो, और सारा मजमा खड़ा हुआ देख रहा है मंजर। कहा हुजूर जो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब और मौला अली जो मुकदमा लेकर आए तो इख्तिताम कहां पर हुआ था? इख्तिताम कहां पर हुआ था? नतीजा क्या निकला? कहा हुस्निया रहने दो, ज्यादा न पुने दो इस मसले को, हुस्निया रहने दो, मुझे काम है, मुझे जाना है। हारून रशीद ने कहा खामोश, जवाब दे के जाना है, वजीफा मुझसे लेता है, जलील मुझको करवाता है। हुस्निया क्या पूछ रही है? हुस्निया ने कहा बतलाइए हुजूर अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब
अब मौला अली मुकदमा लेकर आए। अब्बास कह रहे थे मैं रसूल का चचा, लिहाजा वारिस रसूल मैं। मौला अली कह रहे थे मैं रसूल का चचा, भाई दामाद पैगंबर भी हूँ, विरासत रसूल मुझे मिलनी चाहिए। कहा जिनसे कहा उन्होंने क्या जवाब दिया? अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब मौला अली दरबार खिलाफत में आए और दोनों ने अपने अपने मुद्दे को रखा। तो जो सुन रहे थे इस मुद्दे को, उन्होंने क्या जवाब दिया? कहा उन्होंने ये कहा कि मेरी इन आंखों ने देखा है, मेरे इन दो कानों ने सुना है नबी को फरमाते हुए कि मेरा वारिस अली है, मेरा वारिस अली है, मेरा वारिस अली है। कहा फिर अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने क्या जवाब दिया? कहा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब फौरन खड़े हो गए। कहा अरे मुकदमा तुम्हारे पास लेकर आया कौन है? हम तो ये कहने के लिए आए हैं जब हम रसूल का चचा होते हुए जब वारिस रसूल का हुए तो तू कहां से आ गया? इस वाक़े को, ये वाक़या थोड़ा सा और भी तवील है, मैं इस वाक़े को इसी यहाँ पे रोक रहा हूँ। इंशाअल्लाह इस सिलसिले की किसी मजलिस में इंशाअल्लाह मैं जो है आप हज़रात की खिदमत में जो है मुकम्मल कर दूंगा वाक़े को। तो अज़ीज़ानी मुहतरम, पर्दा इस घराने से चला, शरीयत इसी घराने से चली। याद रखें कि वो घराना है जो इस्मतों का घराना है, जो तहारतों का घराना है। इस घराने ने तहफ़्फ़ुज़ दीन किया है, तहफ़्फ़ुज़ रिसालत किया है। इस घराने ने तहफ़्फ़ुज़ दीन के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। देखिए शाम से जब नारा बुलंद हुआ था कि कोई नबी नहीं है, कोई किताब नहीं आई, ये तो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बनी हाशिम ने एक ढोंग लगाया था। तो सरज़मीन मदीना से हुसैन ने आवाज़ दी थी, ए यजीद तुझे किस अहमक ने बतला दिया है कि रसूल का कोई वारिस नहीं होता? मैं वारिस पैगंबर हूँ। अब कहा इनकान दीन मोहम्मद लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फ़यासुयूफ़ हुसैनी। अगर मेरे कत्ल से मेरे नाना का दीन बच जाता है तो तलवारों आओ मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। आज़ादारों, इमाम हुसैन का काफिला 28 रजब को चला है ना। जब काफिला तैयार हो गया, अमारियों में बीवियां बैठ गईं, तो जनाब ज़ैनब एक मर्तबा अपने भैया हुसैन के पास आई, आके कहने लगी भैया क्या आपका हुक्म है कि मैं चंद लम्हे के लिए अपने घर पे चली जाऊं? क्या आपकी इजाजत है कि मैं अपने शौहर जनाब अब्दुल्ला से जाके मुलाकात कर लूं? कहा बहन वो आपके शौहर हैं, आप हुक्म के मुंतज़िर न रहें, आप वो आपके शौहर हैं, आप बेशक आप जाइए। जो है आज़ादाराने बदलू में करबला भाई का हुक्म मिला है। ज़ैनब अपने घर पे आई, अब्दुल्ला बीमार थे, आके सरहाने बैठ गई, कुछ नहीं कहा मुझसे, सिर्फ रोना शुरू किया। ज़ैनब के आंसू अब्दुल्ला के रुखसारे मुबारक पे गिरे, आंखें खोल दी और एक मर्तबा घबरा के पूछा बिंदे रे अली रोने का सबब क्या है? एक मर्तबा ज़ैनब ने रो के कहा अब्दुल्ला क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरा भाई मदीना छोड़कर जा रहा है? अब्दुल्ला क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरा भैया मदीना छोड़ के जा रहा है? कहा बीबी पता है। कहा अब्दुल्ला मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि मैं भी अपने भैया हुसैन के साथ करबला जाना चाहती हूँ। ए अब्दुल्ला देखो ज़ैनब को भाई के साथ जाने से मना न करना। अब्दुल्ला अगर तुमने ज़ैनब को हुसैन के साथ जाने से रोका तो अब्दुल्ला समझ लो दो काम होंगे। कहा बीबी वो दो काम कौन से होंगे? कहा अब्दुल्ला उधर मेरा भाई मदीना छोड़ेगा, इधर आपके घर से मेरा जनाजा निकलेगा। उधर मेरा भाई मदीना छोड़ेगा, इधर आपके घर से मेरा जनाजा निकलेगा। ए अब्दुल्ला मैं अपने भैया हुसैन के बगैर एक पल जिंदा नहीं रह सकती। अब्दुल्ला मैं हुसैन के साथ करबला जाऊंगी। कहा बीबी जाइए, ये मेरे लालो नो मोहम्मद हैं, इन्हें भी ले जाइए। एक को अपने तरफ से कुर्बान कर दीजिएगा, एक को मेरी तरफ से कुर्बान कर दीजिएगा। हाँ आज़ादाराने बदलों में करबला काफिला चला है। 28 रजब को मदीना से
काफिला चला। 3 शाबान को मक्का पहुंचा। 8 जिलहिज्जा को हुसैन ने हज को उम्रे में बदला। काफिले हुसैनी हुदूद मक्का से बाहर निकला। मकाम सालबिया पर हुसैन का काफिला पहुंचा। हुसैन ने कूफे की जानिब रुक करके कहा, व अलैकुस्सलाम या मुस्लिम। इतना कहना था, महमिल के पर्दे पे ज़ैनब ने हाथ मारा। कहा भैया सलाम किसे किया? कहा ए बहन मुस्लिम ने याद किया है, मुस्लिम का नाम सुनना था। अब्बास करीब आए, कहा आका मेरे मुस्लिम की खैर हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह इन आंसुओं पर अपनी रहमत नाजिल करे। एक मरतबा मौला अब्बास ने कहा आका मेरे मुस्लिम की खैर हो। मैं ज्यादा ज़हमत समात नहीं दूंगा, बस जो है 4-5 मिनट की ज़हमत, उसके बाद मैं आप इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले कर देता हूँ। अज़ादारो, एक मरतबा अब्बास ने कहा आका मेरे मुस्लिम की खैर हो। हुसैन ने कहा अब्बास मुस्लिम को देखना चाहते हो? कहा आका एक बार मुस्लिम को दिखा दीजिए। हुसैन ने हाथ उठाए, कहा अब्बास मेरे 2 उंगलियों के दरमियान में देखो। एक मरतबा अब्बास ने देखा, कहा मौला कूफा है, दारुल इमारा है, दारुल इमारा की छत है, मुस्लिम है, मुस्लिम के हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए हैं, जालिम तलवार उठाए हुए। अरे मेरे मुस्लिम के सर पे चढ़ाना चाहता है। अरे मेरे मुस्लिम पर कोई रोने वाला नहीं। हुसैन ने कहा अब्बास ऐसा ना कहो, दारुल इमारा की छत के नीचे देखो। जैसे ही अब्बास ने देखा, कहा मौला ये कौन बीबी है जो दामन फैलाए हुए कह रही है आजा मेरे मुस्लिम? कहा अब्बास तुमने पहचाना नहीं, ये हमारी माँ जहरा है। जब से हमने मदीना छोड़ा, अम्मा जहरा ने लहर छोड़ दी। अदादारो जल्लाद ने तलवार चलाई, सर में और तन में जुदाई हुई। सर कट के दारुल इमारा के नीचे आया। जनाब सैयदा ने सर मुस्लिम को उठाया, पेशानी को चूमा। अरे मेरे लाल मुस्लिम, अरे मेरे गरीब, अरे मेरे बेकार। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज़ादाराने मजलूम करबला मंजिले सालफिया से थोड़ा सा काफिला आगे बढ़ा। इमाम हुसैन के कानों में घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। अब्बास जरा आगे बढ़ के देखो, घोड़े की टापों से ये पता चलता है कि ये मुसाफिर कूफे से आ रहा है। अब्बास करीब गए, कहा तुझे मेरा मौला आका हुसैन बुला रहा है। मुसाफिर करीब आया, हाथ जोड़ा, कहा मौला क्या हुक्म है? कहा तू कहां से आ रहा है? कहा कूफे से आ रहा हूँ। कहा ये बता तू कूफे से कब चला था? कहा मौला मैं सुबह के वक्त चला था। कहा जब तू चला था कूफे से तो कूफे के हालात कैसे थे? कहा जब तू कूफे से चला था तो कूफे के हालात कैसे थे? वो कहता है मौला मुझसे न पूछिए। कहा नहीं मुझे बता दे, जब तू सुबह के वक्त चला था तो कूफे का मंजर कैसा था? कहा मौला जब मैं सुबह के वक्त चला था मेरी इन आंखों ने कयामत का मंजर देखा। कहा क्या देखा? कहा यलब सिबियान में रासिल मुस्लिम, कूफा की गलियां थी, कूफे के बच्चे थे, सरे मुस्लिम था, कूफे के बच्चे मुस्लिम के सर से खेल रहे थे। कूफे के बच्चे मुस्लिम के सर से खेल रहे थे। और उसने हाथ जोड़ के कहा मौला यहीं तक नहीं, अरे शराबियों के बच्चे थे, कूफा की गलियां थी, सरे मुस्लिम था, बच्चे मुस्लिम के सर से खेल तो रहे थे मगर मौला वो हाथों से नहीं खेल रहे थे। मौला वो हाथों से नहीं खेल रहे थे। मेरे मौला वो हाथों से नहीं, मौला वो हाथों से नहीं खेल रहे थे। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। आज़ादाराने मजलूम करबला, मुझे आखिरी जुमला आज अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा का याद आ गया। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा फरमाते हैं कि 9-10 जिलहिज की तारीख थी। मकूफा के कसाई वाले बाजार में एक तरफ बकरे लटक रहे थे, एक तरफ लाशें मुस्लिम लटक रहा था। एक अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा फरमाते थे कि कूफे के कसाई वाले बाजार में एक तरफ बकरे लटक रहे थे, एक तरफ लाशें मुस्लिम लटक रहा था। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा कहते हैं बकरे सीधे लटके हुए थे, लाशें मुस्लिम उल्टा लटका हुआ था। लोग बकरे को चूम रहे थे, मुस्लिम को पत्थर मार रहे थे। कोई पत्थर मार रहा था, कोई ताजियाने मार रहा था, कोई तमाचे मार रहा था। फिजा में गुजरी हुई माँ की
आवाज आ रही थी, अरे मेरे लाल मुस्लिम, अरे मेरे गरीब मुस्लिम, अरे मेरे बेकस मुस्लिम, अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबि यनक़लिबून। परवरदिगार आलम हमारी इस मुख्तसर सी मजलिस को कबूल फरमा। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा, जो बे औलाद हैं औलाद नरीना अता फरमा। इन आंसुओं को रुमाल सैयदा ज़हरा में जगह इनायत फरमा। बारे लहा दूर दराज से आए हुए मोमिन मोमिनात जो भी हाजतें अपने दिल में लेकर आए हुए हैं, वास्ता है तुझे जनाब शहजादे अली असग़र अलैहिस्सलाम का, तो ये वास्ता है जनाब शहजादी सकीना हज़रत सैयदा सकीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। ए मेरे खुदा पंजतने पाक अलैहिस्सलाम के सत्ते में कोई भी बंदे मोमिन, कोई भी मोमिना इस ईमान बारगाह से खाली वापस न जाए। ए मेरे मौला, ए मेरे आका उसकी झोलियाँ भर दे। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है जनाब हज़रत सैयदा सानिया ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिदाए मुबारका का, तुझे वास्ता है बीबी जनाब हज़रत सैयदा सकीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यतीमी का। ए मेरे खुदा हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील इनायत फरमा और इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा, इमाम के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा।